हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में। पिछले वीडियो में हमने 4 कवर कर लिए थे और इस वीडियो में जो 4 बचे हुए उसको कवर करेंगे। तो पांचवा है आपका स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो चूज वन ऑफ मेनी ब्लॉक्स टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं डिफरेंट टाइप के, मतलब अलग अलग जो हमारे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं या फिर कहीं प्रोग्राम होते हैं या फिर टास्क होते हैं, उसमें से किसी एक को चुनना हो तो हम इसमें स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। चलिए कोड देख लेते हैं। ये रहा आपका कोड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल माना है जो कि आपका ग्रेड है और इसमें हमने बी की वैल्यू डाल दी है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने लिखा है स्विच। और एक बात और कि ये जो स्विच है ये एक कीवर्ड है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्विच। स्विच के बाद हमने लिख दिया पैरेंथेसिस में, स्विच के बाद हमने पैरेंथेसिस में लिख दिया ग्रेड, ग्रेड इक्वल टू बी। ओके, फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टास्क या डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स हमने लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे केस लगा के, केस ए, केस बी, केस सी एंड डिफॉल्ट। ओके, तो चलिए मैं आपके सामने इसको रन करता हूँ। यहाँ देखो वेल डन प्रिंट होके आ गया। वेल डन क्यों प्रिंट हुआ, यहाँ पे ग्रेड इक्वल टू बी है। अब जिसकी वैल्यू बी है उसको सर्च करेगा, यहाँ हमें केस मिल गया बी। तो बी के अंदर क्या है, प्रिंट वेल डन। ओके, ठीक है, ब्रेक में अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक, अब अगर हमने बी की जगह मान लीजिए हमने पी लिख दिया जो कि किसी भी केस से मैच नहीं करता, तब क्या प्रिंट होगा। हमने कर लिया सेव, कर रहे हैं यहाँ पे रन। यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इनवैलिड ग्रेड। चलो देखते हैं कौन सा है, ये पे इसमें से कोई नहीं है, डिफॉल्ट। देखिए जब कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये वाला केस जो डिफॉल्ट में लिखेंगे वो वाला प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलो इसको कर लेते हैं हम कमेंट और अब आगे चलते हैं हम आगे। ये हमने कर लिया कमेंट, सेव एंड चलते हैं हम आगे। ये आपका छठवां है आपका कंडीशनल ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स रिटर्न अ वैल्यू बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो इसको हम इफ एल्स की जगह पे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह काम करता है। ठीक, लेकिन दोनों में अंतर क्या, पहले हम ये समझते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर का यूज तब करते हैं जब हमें छोटे टास्क को या फिर क्यों कहें कि एक लाइन का टास्क हो, एक लाइन का प्रोग्राम हो, उसको रन करना हो तो हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। नहीं तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं जब हमें एक 3-4 लाइन का या फिर बड़े लेवल का प्रोग्राम को रन करना होता है तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। चलो हम इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसको कर देते हैं ऑन कमेंट। यहाँ हमने 2 वेरिएबल माना है, एक है ए, एक है बी। ए में डाल दी हमने 5, बी में डाल दिया हमने 10। ठीक, यहाँ फिर हमने एक वेरिएबल माना जिसको माना है मैक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जो कि हमने पैरेंथेसिस में लिखा है। अगर ये एक्सप्रेशन सही होता है तो ये वाली चीज़ें रन होगी जो कि क्वेश्चन मार्क या कॉलन के बीच में रहेगा, वो वाला रन होगा। और अगर फॉल्स होता है तो कॉलन और सेमी कॉलन के बीच होता है वो वाला रन होता है। ठीक, अब देखिए ए ग्रेटर देन बी, क्या ए ग्रेटर देन बी है, क्या 5-10 से बड़ा है, 5-10 से बड़ा तो है ही नहीं। तो क्या होगा, फॉल्स होने पे ये वाली चीज़ें प्रिंट होगी या फिर ये वाला एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, द लार्जर नंबर इज, तो क्या आएगा, द लार्जर नंबर इज बी, मतलब कि 10 आएगा। चलो इसको कर लेते हैं सेव, कर लेते हैं यहाँ पे रन। ठीक है, दोबारा रन कर दी मैं। चलिए, तो यहाँ पे आ गया द लार्जर नंबर इज 10। ओके, तो ये देखना है हमको कि ये जो एक्सप्रेशन है अगर सही होता है तो ये वाला होगा, अगर गलत होता है तो ये वाला होगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं कमेंट। कर लेते हैं सेव, हम चलते हैं आगे। आगे आपका ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, पहली बात तो ब्रेक एक कीवर्ड है। ओके, ये बात याद रखिए।
और ब्रेक का यूज हम करते हैं लूप को एग्जिट करने के लिए। उस मूवमेंट पर जब ब्रेक स्टेट में रन होगा, उस मूवमेंट में जो लूप होगा जो चल रहा है वो एग्जिट हो जाएगा, मतलब वो बाहर आ जाएगा लूप से। ओके, चलो कोड देख लेते हैं। इसको कर दिया हमने नॉन कमेंट। यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं, फॉर लूप। फॉर लूप मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया i इक्वल टू 1, कंडीशन दे दिया हमने i लेस देन इक्वल टू 10, अपडेशन दे दिया i प्लस प्लस। तो i 1 पे क्या होगा, 1 है, कंडीशन चेक हुई, 1 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो अंदर आ जाएगा क्या 1, i की वैल्यू 1 है, मतलब i की वैल्यू 6 है, i की वैल्यू 6 तो नहीं है, तो i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा अपडेशन। एक मिनट, ठीक, इसके बाद होगा आपका अपडेशन। अपडेशन के बाद क्या होगा, अपडेशन के बाद i की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर 2 की वैल्यू क्या 10 से छोटी है, हाँ छोटी है, अंदर आ जाओ, 2 6 के बराबर नहीं है, फिर 2 की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, इसको मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट, सेव कर दिया, अब हम इसको रन कर देते हैं। देखो भाई 2 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। अब फिर अपडेशन होगा, 2 से 3 हो जाएगा, 3 कंडीशन सही हुई, फिर ऐसे ऐसे कल चलते चलते जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 पे क्या होगा, 5 तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, और जब 5 से 6 हुआ, फिर कंडीशन चेक होगी, 6 क्या 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, 6 यहाँ पे बराबर हो गया 6 के। ओके, अब जैसे ये रन होगा ब्रेक, ब्रेक जैसे चलता है क्या काम करता है, एग्जिट कर देता है लूप को। ये जो इफ लूप है इसको तो एग्जिट करेगा ही करेगा, फॉर लूप को भी एग्जिट करेगा। ठीक है, लूप एग्जिट करने के बाद 59 पे आ जाएगा, लाइन नंबर 59। तो यहाँ पे 6 प्रिंट ही नहीं हो रहा है। ओके, चलिए यही होता है आपका ब्रेक स्टेटमेंट। इसको कर देते हैं कमेंट और आगे देखते हैं अपना लास्ट वाला जो कि है आपका कंटिन्यू। ओके, जल्दी से इसको सेव करके आपका चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। चल, कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू ब्रेक की तरह ये कीवर्ड होता है। ओके, स्किप द रेस्ट ऑफ द करंट लूप इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। ये क्या करता है, करंट में जो चीज़ें लूप में रन कर रही होती है उसको स्किप कर देता है, मतलब यहाँ से स्किप करके छोड़कर वो मूव कर देता है नेक्स्ट वन की, आगे क्या चीज़ें रन होने वाली उस पर ध्यान देता है। ओके, चलो कोड देख लेते हैं जल्दी से, कर देते इसको नॉन कमेंट। चलिए यहाँ में फॉर लूप चला दिया। ठीक, इनिशियलाइजेशन ये दे दिया i इक्वल टू 1, कंडीशन i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, i 1, 1 5 से छोटा है, छोटा है, 1 की वैल्यू 3 के बराबर नहीं, बराबर नहीं है, 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मिनट, इसको कर दे, सेव नहीं कर रहा हूँ मैं गलती से। ओके, ये हो गया, 1 की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट हो गया। फिर अपडेशन होगा, 2 हो गया, 2 लेस देन 5 है, हाँ 5 है, 2 की वैल्यू 3 के बराबर नहीं, बराबर नहीं है, 2 प्रिंट हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 की वैल्यू 5 से लेस है, हाँ लेस है, 3 की वैल्यू 3 के बराबर है, हाँ बराबर है। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू में क्या करता है, डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन है कि स्किप द करंट लूप, मतलब करंट कंडीशंस कह सकते हैं, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या है, ये होने वाला है, करंट में ये नहीं हो के नेक्स्ट मूव क्या है, नेक्स्ट मूव है ये अपडेशन, अपडेशन पे ध्यान देगा। अपडेशन होने के बाद 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 अभी होगा, आगे चीज़ें होगी, तो 4 लेस देन 5 है, हाँ 5 है, 4 i की 3 के इक्वल नहीं है, 4 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर इसी तरह 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल टू, हाँ है, 5 तो 3 के बराबर नहीं है, 5 प्रिंट हो गया। ठीक, अब 5 से 6 हुआ, 6 ये कंडीशन की रॉन्ग, आपका लूप के बाहर आ गया, क्योंकि तो एक नेचर है ना कि अगर कंडीशन मतलब सही नहीं रहती है तो लूप के तुरंत बाहर हो जाता है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे प्रिंट हो गया 1 2 4 5, 3 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, कि 3 हमने कंटिन्यू लगा दिया था। ओके,
तो यही है आपका, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ख़त्म होते हैं। कोड और नोट्स आपके कमेंट में दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।